मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। अभी तक आपने महानगरों में ही सुने होंगे कि प्राइवेट अस्पताल वाले मरीजों के मर जाने के बाद भी फर्जी तरीके से इलाज कर परिजनों से मोटी रकम ऐंठते हैं। मुर्दों का इलाज करने वाले ऐसे डॉक्टर अब बलिया में भी आ गए हैं। जी हां, आज बलिया में जो घटना सामने आया है, इसको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। सदर कोतवाली स्थित ओम साई क्लिनिक महिला अस्पताल रोड जगदीशपुर के चिकित्सकों ने ऐसा कृत्य किया है, जिसको देखने व सुनने के बाद आपकी भी रूह से हट जाएगी। ओम व साई जैसे पवित्र नामों को मिलाकर बनने ओम साई क्लिनिक में जिंदगी देने के लिए नहीं, बल्कि मरने के बाद भी इलाज के नाम पर पैसे कमाने के लिए इलाज किया जाता है, वो भी बड़े लोगों को नहीं, अबोध नवजातों की जिंदगी के साथ मौत पर। इन्हें पैसा कमाने से कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये इंसान के रूप में लालची भेड़िए बन बैठे हैं। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक प्राइवेट ओम साई क्लिनिक के चिकित्सकों द्वारा इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले से परिजन हैरान और परेशान है। सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के पकड़ी थाना के रहने वाले प्रदीप राजभर ने ओम साई क्लिनिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 10,000 रुपए जमा कराने के बाद भी रेफर करते हुए मृतक बच्चों को गोद में देकर अस्पताल वाले बोले कि आंखें खुलने का इंतजार करो, क्योंकि इसको नींद का इंजेक्शन लगाया गया है। पीड़ित परिवार की माने तो उनका बच्चा एक प्राइवेट नर्सिंग होम जीवन रेखा में 6 जून 2020 को रात 12 बजे स्वस्थ पैदा हुआ था। अस्पताल के चिकित्सकों ने नवजात बच्चों को किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने को कहा था। बच्चा स्वस्थ है या नहीं, यह सोचकर परिजन बच्चे को ओम साई क्लिनिक पर दिखाने ले गए। पीड़ित का आरोप है कि क्लिनिक के चिकित्सकों ने जबरन बच्चे को स्वस्थ को लेकर डराया और बहला फुसलाकर एडमिट कर बच्चों को NICU में डाल दिया और दूसरे दिन इलाज के नाम पर 10,000 रुपए लिए। इसके बाद बच्चे को परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान बच्चे के शरीर में कोई हरकत नहीं था। जब परिजनों ने डॉक्टर से संबंध में इस बारे में पूछा तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि बच्चों को नींद की सुई दिया गया है, 6-7 घंटे बाद वो अपनी आंखें खोलेगा। परिजनों ने बताया कि यह सोचकर हम बच्चे को उसके मां के पास ले जाकर सुला दिए। जब घंटों बाद भी बच्चे की आंखें नहीं खुली तो बच्चे को लेकर ओम साई क्लिनिक पर ले गए तो बताया गया कि बच्चा मर चुका है। साथ ही डॉक्टर ने दबंगई दिखाई और बच्चे को तुरंत कहीं दफनाने की हिदायत दे दी। इस मामले में परिजनों ने 112 नंबर पर फोन करके सूचना दिया। इसके बाद सदर कोतवाली में क्लिनिक और क्लिनिक से जुड़े चिकित्सक के खिलाफ तहरीर भी दे दी जाने की बात कही जा रही है। अब इस मामले में पुलिस के द्वारा जांच करवाई जा रही है। वहीं बलिया पुलिस मृतक बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज के आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। प्रदीप कुमार राजभर, ग्राम पोस्ट पकड़ी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। क्या मामला है जब पोस्टमार्टम और जिला अस्पताल आया? सर, हम लोग थाने पे गए थे कोतवाली। थाने पे गए तो वहाँ पर कोतवाल जी बोले कि यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट किस माध्यम से लिखे। वहाँ पर हम लोग का बोले कि पोस्टमार्टम होगा तो रिपोर्ट उस हिसाब से हम लिखेंगे। क्या मामला हुआ था? सर, मामला यही था कि हम लोग का ओम साई क्लिनिक में हम लोग भर्ती कराए थे। किसको? और हमारा भांजा लगेगा, मेरा बहन का लड़का है, और वहाँ पर कराए थे और 10,000 रुपये पेमेंट किए। करने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि लड़का का अपना ले जाइए। हम लोग लेकर आए, वो बोल रहे हैं कि 7 घंटा बाद होश आएगा। वो लड़का वहीं पे डेट कर गया था सर, लेकिन हमसे झूठ बोला गया। हम लोग पैसा दे दिए, उसके बाद झूठ बोला गया कि लड़का 7 घंटा बाद होश आएगा सर। लेकिन हम 1 घंटे के बाद तुरंत गए कि कंडीशन बताया कि सर लड़का का आँख नहीं खुल रहा है। फिर भी हमको वहाँ पर डांट डिपट कर 2 गुंडा बुलाया गया। वहाँ पर रात में डॉक्टर साहब भी आए और हम लोग को खेदने लगे, वो भी ताला देकर भागने लगे सर। हम लोग फेरा में पड़ गए, 2 आदमी हम लोग थे। हम लोग परेशान थे। फिर हम 100 नंबर का फ़ोन किए सर। फ़ोन करने के बाद वो 100 नंबर गाड़ी आई, उनके साथ में 2 गुंडे साथ में गए, हम लोग भी गए और थाने पर गए। कोतवाली थाने में बैठे मुंशी से वो लोग दोनों आदमी बात किए और वो लोग मुंशी उनके साथ में चले गए। हम लोग का वहाँ पर बैठा, कोई रिपोर्ट हम लोग का नहीं सुनाई दे रहा सर। हम लोग 3 बार SP के फ़ोन किए भी, SP बोला कि अभी हो जाएगा कार्रवाई। 3 बजे से हम लोग 10 बजे तक बैठे हुए थे सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। किस तारीख को डिलीवरी हुई थी और कहाँ हुई थी? सर 6 तारीख को शनिवार को 12 बजे करीब हुआ था। 12 बजे कहाँ पे हुआ था? सर जीवन रेखा चिकित्सालय में हुआ था। अच्छा, तो फिर वहाँ से क्या हुआ कि आपको दूसरी जगह अपने बच्चे को लेकर जाना पड़ा? सर ऐसा बात है तो डॉक्टर साहब बोले कि देखिए लड़का हुआ है, थोड़ा बच्चे वाले डॉक्टर से तुम दिखा लो, संतुष्ट हो जाओगे। हम लोग सोचे कि चलिए ठीक है, दिखाने के लिए गए। वहाँ पर जब बोले कि डॉक्टर हमको इतना डरवा दिए और जबरदस्ती हम लोग का। कहाँ पर? वो ओम शांति वाले जहाँ आप दिखाने गए थे? ओम साई क्लिनिक जो हॉस्पिटल है सर, ICU का, वो हमको धमकी मतलब ऐसे डरवा दिए और हम लोग का एडमिट कराए सर। करवाने के बाद सर हम लोग का
मतलब जोर जबरदस्ती किए और पैसा के जवाब दे रहे थे सर। घर पे थे हम लोग, तो पैसा के लिए दबाव दे रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें, पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। तो जब आपने एडमिट किया उस दौरान आपने पैसा जमा कर दिया? सर एडमिट किए थे तो पैसा तो जमा नहीं किए थे, 1 दिन बाद हम लोग जमा किए। जमा जिससे किए वो लड़का तो डेट कर गया था। डेट कर गया था? हाँ, उसके हिसाब से हम लोग का पैसा जमा करवाया गया। कितना लिए थे सर? 10,000 रुपये हम लोग जमा किए थे कल शाम को 5 बजे। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद बोले कि अपना बच्चा ले जाओ। हम बोले बच्चा ठीक है ना? तो बोले कि हाँ बच्चा तो ठीक है। तो बोल रहे थे कि ऐसा बात है कि अपना तुम साइन करके यहाँ पर जाओ। हम लोग साइन तो कर दिए, लेकिन जब हमको बच्चा मिला, रिसीव हम लोग किए जब, तो उसका होश नहीं था, आँख दोनों बंद थी और सांस भी नहीं चल रहा था। तो हम डॉक्टर साहब से बोले कि डॉक्टर साहब ऐसी परेशानियाँ है, आँख तो नहीं खुल रहा है। तो बोले कि ऐसा बात है कि तुम जाओ। ऐसा हम लोग सुई दवा लगाए हैं इसमें। आईसीयू से बच्चा जब निकलता है तो 7 घंटा 8 घंटा बच्चा का होश नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग यहाँ औरत का जो ऑपरेशन हुआ वो उनके पास हम लोग ले गए, इंतजार कर रहे थे, 1 घंटा इंतजार भी किए। फिर हमको विश्वास नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर साहब के पास हम लोग गए। वहाँ हमको गालियाँ देने लगे, डांटने लगे। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं, तुम जहाँ भी हम लोग रिफर कर दे, इसका हम रिस्क नहीं। कैसे मालूम चला कि वो लड़का डेथ कर गया? सर हम लोग खुद उसका मतलब ऐसा पता चला कि वो सांस ही नहीं ले रहा था सर। अच्छा, मतलब वहाँ से 6 बजे गए, फिर हम लोग आए, 2 घंटा फिर इंतजार किए। यानी कि आप अपने ही गोद में अपने ही मरे हुए बच्चे को लेकर घंटों घूमते रहे हाँ, कि वो जग जाए इंतजार में सर। और ऐसा नहीं हुआ ऐसा। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम लोग फिर बच्चों को लेकर 11 बज के कुछ मिनट पर हम लोग हॉस्पिटल में फिर पहुंचे। हम लोग किस हॉस्पिटल में? वही ओम साई क्लिनिक अच्छा। में फिर पहुंचे हम लोग बच्चे को लेकर। तो हम बोले कि 100 नंबर हम लोग बुलाएंगे। वहाँ के जितने कर्मचारी थे वहाँ पर भगने लगे, ताला मारने लगे, भगने लगे। और डॉक्टर साहब आए, हमको समझाने लगे ऐसी बात है, तुम में गलती है, हम में गलती है, छोड़ो इसके बाद यही दबा दो लड़के को, नहीं दफना दो, सुबह तक यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, तुम इसमें से भगो। कब आपके बच्चे को दिया गया था? सर हमको शाम को 6 बजे करीब। किस तारीख को? सर कल 8 तारीख को। 8 तारीख को शाम को 6 बजे दिया। 6 बजे तक। इन सारे मामलों के बाद अभी आप जिला अस्पताल में है, इसको लेके आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? सर अभी तो कुछ नहीं कार्रवाई की जा रही है सर। हम लोग 100 नंबर का फोन किए थे सर। उस समय 3 बजे करीब 100 नंबर आया हमारे यहाँ। उनके साथ में हम लोग गए कोतवाली थाने में, रिपोर्ट लिखाने के मुंशी जी जो थे वो रिपोर्ट हमारा नहीं लिखे। हम बोले कि रिपोर्ट लिखे, बोले कि खुद को लिखिए रिपोर्ट। हम लोग को जितना समझ में आया उतना हम लोग लिखे और जमा करने के लिए बोल रहे थे, बोले कि जमा नहीं होगा। और भी पैसे मांग रहे थे वो? नहीं सर, पैसा तो नहीं मांग रहे थे, बोल रहे थे कि अभी रिपोर्ट नहीं होगा, कोतवाल साहब बैठेंगे तो 8-9 बजे सुनवाई आपकी। तो अभी प्रेजेंट में जो है अस्पताल में आप मौजूद हैं, क्या है कारण? क्या है कारण? ये है सर, यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए हम लोग को भेजा गया है सर। अच्छा, कौन भेजा है पोस्टमार्टम? वो कोतवाल साहब भेजे हैं सर। आपके जो बच्चा जो डेथ कर गया उसकी पोस्टमार्टम कराएंगे? हाँ सर, उसके रिपोर्ट लिखी गई है आपकी थाने में? हाँ, रिपोर्ट तहरीर आपने दिया है? वो रिसीविंग नहीं दिए हैं सर, हम जो लिखे हैं उनके पास बस सिर्फ। अच्छा, आपने तहरीर दे दिया? हाँ, तो उसी के आधार पर पोस्टमार्टम के लिए कहा गया? हाँ सर। सर अभी आज बलिया के एक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में एक बच्चे की डेथ हुई, जिसके परिजनों का आरोप है कि लोगों ने, हॉस्पिटल वालों ने मरे हुए बच्चे का फीस लेके और मरा हुआ बच्चा जिंदा कहकर हम लोग को वापस किया है। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये प्रकरण अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, ये प्रकरण आप द्वारा ही बताया जा रहा है, इसकी हम जांच कराएंगे और उसका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन किसका है, किसके द्वारा ये चलाया जा रहा है, पूरी हम जांच कराएंगे। ये जो भी दोषी होगा, जो भी व्यक्ति दोषी होगा, जो भी संस्थान दोषी होगा, उसके खिलाफ जो है हम जब वीडियो संबंध कार्रवाई करेंगे। तो बच्चे की मतलब वो तो थाने में जो है इस चीज़ को लेकर तहरीर भी दिए हैं और थाने की तरफ से बच्चे का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है, तो क्या कुछ होगा इसके आगे? स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी कराया जाना उचित होगा वो कराया जाएगा, बाकी काम पुलिस करेगी। ठीक।